अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहज़ाद इकबाल। मैं हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। अच्छा, मैं कुछ काम कर रहा था और काम करते करते मुझे ख़्याल आया कि हमारे घरों में एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसों के मामलात ऊंचे नीचे होते रहते हैं। और कुछ घरों में सिर्फ नीचे होते रहते हैं, कुछ घरों में सिर्फ ऊपर रहते हैं। और उसकी वजह क्या है? और इस ख्याल को आने के साथ ही जो पहली चीज़ मुझे नज़र आई वो एक मिरर था, एक आईना था जो मेरे लिविंग रूम में लगा हुआ है। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कुछ चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि मैं एक एनर्जी बैलेंसर भी हूं और मैं बैलेंस करता हूं एनर्जीज़ अपने घर में भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके भी। तो अच्छा, मिरर जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिरर का बेसिकली काम क्या होता है? मिरर बेसिकली ये करता है कि मिरर आपके इमेज दो काम करता है। एक तो मिरर, आईना, आपके इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। जो उसमें चीज़ नज़र आती है वो आप देख सकते हैं, इसीलिए हम अपने आप को संवारते हैं। अच्छा, दूसरा काम इसका ये होता है मिरर का कि ये एक्सपेंड कर देता है, ये चीज़ों को बढ़ा देता है। और इसीलिए अक्सर हेयर सैलून्स में, अक्सर दुकानों पे, अक्सर ज्वेलरी शॉप में अगर आप देखें कि वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एंगल से छत पे, दीवारों पे, उनके दरवाज़ों में, शोकेसेस में, हर जगह डिफरेंट एंगल्स से डिफरेंट साइज़ के मिरर लगे होते हैं, क्योंकि वो दुकान को या उस जगह को एक बड़ी चीज़ का लुक देते हैं, एक बड़ी जगह का लुक देते हैं। अच्छा, साथ ही साथ उसमें जो रोशनी होती है वो भी एक्सपेंड होती है। तो मिरर का ये काम है कि ये आपको रिफ्लेक्शन दिखाता है, जो भी चीज़ उसमें वो नज़र आप देख सकते हैं, प्लस ये जो भी चीज़ें होती हैं ये उनको मल्टीप्लाई करता है, उनको बढ़ा देता है, उनको एक्सपेंड कर देता है। अच्छा, अब हमारे घरों में मिरर लगे होते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स में मिरर होते हैं, अलमारियों में मिरर होते हैं। जब आप घर से बाहर जा रहे होते हैं तो अब अक्सर घरों में एक एक मिरर वहाँ पे लगा होता है, ताकि आप देख लें कि आप कैसे हैं। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ मिरर, अगर चूँकि मैं एक एनर्जी बैलेंसर हूँ तो मुझे पता है कि मिरर बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, या जो घर में नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही हैं उनको बढ़ा देता है। तो जहाँ ये फ़ायदा देता है कि रोशनी और जगह में आपको एक कुशादगी का एहसास होता है, वहाँ साथ साथ ये नेगेटिव एनर्जीज़ को बढ़ा देता है। तो आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगा कि जिसमें मैं बताऊँ कि मिरर किस तरह आपको फ़ायदा दे सकता है, और वो क्या सिंपल टिप्स हैं कि आप घर में आईना, मिरर कहाँ लगाएं। अच्छा अच्छा, पहली बात तो ये है कि और ये बड़ा कॉमन होने लगा है कि हमारे घरों में बेडरूम में मिरर होने लगा है। बेडरूम में कोई अलमारी होती है, कोई ड्रेसिंग टेबल होती है, वहाँ पे मिरर ज़रूर होता है। और हम अपनी आसानी के लिए रख लेते हैं। फर्नीचर भी अब वैसे ही बनवाते हैं कि हम कमरे में ही तैयार हों और फिर उसके बाद बाहर आएँ और जाना जहाँ भी जाना हो। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है, इसको होना चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरत है। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ ये है कि जहाँ भी मिरर हो उसके सामने सोना नहीं चाहिए। मिरर में आपको अपना बॉडी का रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आना चाहिए। हम जब अपने आप को देखते हैं, हम चेहरा देखते हैं, हम अपने देखते हैं। और अगर कोई जिसको कहते हैं कद्दे आदम मिरर, फुल बॉडी साइज़ मिरर कहीं लगा होता है, तो वो चंद सेकंड्स के लिए देखते हैं कि हम ठीक लग रहे हैं और हम चले जाते हैं। लेकिन मिरर के सामने सोना नहीं चाहिए कि आप कई घंटे तक मिरर के आगे लेटे रहें, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जिन जो औरतें एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको तो मिरर के आगे बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अच्छा, अब आप कहें कि भाई घर में जगह कम है, सेटिंग ऐसी हो गई है, फर्नीचर ऐसा बनवा लिया है, ड्रेसिंग टेबल कहीं और रखने की जगह नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं कि अलमारी के अंदर फिक्स हुआ हुआ है शीशा, उसको कैसे करें? हाँ बिल्कुल ऐसा है, ये प्रैक्टिकल। अब उसके लिए हल क्या है? उसके लिए हल ये है कि आप उस शीशे को सोते वक्त कवर कर दीजिए। उस शीशे को सोते वक्त कवर कर दें, कोई उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, कोई चादर डाल दें। अगर परमानेंटली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो ज़रा मुश्किल काम होता है। तो आसान ये है कि जब भी सोने लेटें उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दें, उसके ऊपर एक चादर डाल दें, या आप एक बड़ी सी कागज़ की शीट लें, उसके दो कोनों पे
टेप से उसको चिपका दें और उसको सुबह उठ के रोल करके ऊपर कर दें, तो आपको पूरा मिरर नज़र आएगा। और जब रात को सोने के लिए लेटें, उसको दोबारा खोल के और नीचे से दोबारा टेप से चिपका दीजिए। आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये तो एक हो गया। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा मिरर ऐसी जगह पे होता है कि उसके सामने आपके वॉशरूम का, आपके बाथरूम का, आपके टॉयलेट का गेट नज़र आता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी मैं वजह बताऊँ, उसकी वजह ये है कि जो बाथरूम हैं, जो वॉशरूम्स हैं, जिस टॉयलेट्स हैं, ये एनर्जी वाइज घर की सबसे लोएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है। घर का सबसे लोएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जगह साफ़ नहीं होती, ये जगह पाक नहीं होती। आप यकीनन उसको जितना भी साफ़ करें लेकिन वो गंदी ही रहती है, इसलिए उसकी चप्पलें भी अलग होती हैं, उसका दरवाज़ा भी बंद रखा जाता है। तो वॉशरूम के सामने, बाथरूम के सामने कभी भी मिरर नहीं लगाइएगा। किसी ऐसी जगह मिरर घर में नहीं लगाएगा कि जहाँ से बाथरूम का गेट नज़र आए, क्योंकि वो एनर्जीज़ को, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को मल्टीप्लाई कर देगा। तो दूसरा काम आपने ये करना है। अच्छा, इसके लिए भी वही है कि अगर फिक्स जगह पे है तो उसको कवर करके रखें, जब ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल करें मिरर को, और नहीं तो ढक दें। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों के मेन कुछ इस तरह लगाते हैं मिरर को कि उससे घर का मेन एंट्रेंस डोर वो नज़र आता है। या अगर ड्राइंग रूम में मिरर लगाया हुआ है तो उससे ड्राइंग रूम का एंट्रेंस डोर नज़र आता है। ये बिल्कुल ना कीजिए। देखिए, जब हम एनर्जी बैलेंस करते हैं तो हमारे लिए किसी भी घर में एनर्जी आने के कुछ रास्ते होते हैं। वो दरवाजे होते हैं, वो खिड़कियाँ होती हैं, वो रोशनदान होते हैं। जो पुराने घर हैं उसमें रोशनदान होते थे। उसमें अब वो जगहें होती हैं जहाँ पे अब एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं। किचन में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, घर में कुछ और जगहों पे एग्जॉस्ट फैन। ये सारे तमाम आपके घर में एनर्जी फ्लो के रास्ते हैं। तो इन रास्तों को क्लियर होना चाहिए, इन रास्तों के ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके ड्राइंग रूम में कोई ऐसा मिरर लगा हुआ है जिससे ड्राइंग रूम का एंट्रेंस डोर नज़र आता है, या घर का मेन एंट्रेंस डोर के सामने कोई शीशा लगा हुआ है, तो उसको फ़ौरन मूव कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। उससे आपकी जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। अच्छा, अब आप कहें कि भैया घर में जो है वो इतनी सारी दीवारें हैं, आप कह रहे हैं कि बाथरूम के आगे नहीं लगाओ, बेड के आगे नहीं लगाओ, दरवाजे के, तो भाई लगाएं कहाँ शीशा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, अब आपके पास जब हम एनर्जी बैलेंस करते हैं तो आपके पास 4 डायरेक्शन होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आप के पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में कंपास पे देखिए, कंपास पे देखिए 4 डायरेक्शन होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मग़रिब। जो एनर्जी बैलेंसिंग में हम कहते हैं कि जब बेस्ट डायरेक्शन है वो ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। अब वो नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, वो ईस्ट भी हो सकता है। ये वो डायरेक्शन, आप कंपास मोबाइल में देखिएगा, ये वो डायरेक्शन है जहाँ पे आपने किसी भी किस्म का मिरर लगाना है। किसी भी किस्म का मिरर जो है आपने इस डायरेक्शन में लगाना है, तो ये आपकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करेगा, ये एबंडेंस को लेके आएगा आपके घर में। अच्छा, अब आप कहें कि भाई ठीक है, लेकिन बाथरूम में तो हम मिरर लगाते हैं जहाँ पे सिंक होता है, जहाँ पे वॉश बेसन होता है, उसके ऊपर हम शीशा लगा हुआ होता है। तो भाई क्या करें? हाँ, ये बड़ा, और इसको चेंज भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल डायरेक्ट वो है। तो बाथरूम में आप जहाँ भी, जिस भी डायरेक्शन में शीशा लगा हुआ है उसको लगे रहने दीजिए। हाँ, ये ज़रूर कीजिए कि आपकी जो नॉर्थ की और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है उसमें कोई छोटा सा मिरर लगा दें, वो उस नेगेटिविटी को बैलेंस कर देगा। अगर ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर लगा हुआ है तो क्या ही कहने, यकीनन किसी समझदार आदमी ने आपका घर कंस्ट्रक्ट किया है, डिज़ाइन किया है। लेकिन अगर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में छोटा सा मिरर लगा दें। अच्छा, हम एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे लोग अपने जो डाइनिंग टेबल होता है, जो डाइनिंग रूम होता है,
उसमें मिरर लगाते हैं और उसके ऊपर जो है वो फ्रूट्स रखे होते हैं, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स रखे होते हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ें रखी होती हैं। अच्छा, उसमें एक एहतियात ये करें कि बहुत सारे लोग डाइनिंग टेबल पे छुरी और कांटे भी रखते हैं और साथ ही एक मिरर लगा होता है। अच्छा, छुरी और कांटे या जो नुकीली जो भी चीज़ें वो नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, तो कोशिश करें कि उसको डाइनिंग टेबल पे ना रखें अगर वहाँ मिरर लगा हुआ है। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल के पास मिरर ज़रूर लगाइए और मिरर इस तरह लगाइए कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा हुआ है तो उससे आपकी पूरी डाइनिंग टेबल नज़र आए और उस पर जो फ्रूट्स रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, जो भी है खाना रखा है वो, अगर वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में होगा और आपकी डाइनिंग टेबल को दिखा रहा होगा तो ये खाना अबेंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी की है, खुशहाली की अलामत है, परवरदिगार की रहमत की अलामत है। परवरदिगार ने आपको करम किया कि आपकी मेज़ पे खाना रखा, तो वो एनर्जीज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वो एनर्जीज़ डबल, बल्कि कई गुना हो जाती हैं, डबल में ही कहूँ। तो इस तरह लगाइए, वो बहुत अच्छी वो है। अच्छा, अब एक और ये मैंने अभी लेटेस्ट ट्रेंड देखा पिछले कुछ अरसे में कि अब जो है वो बड़े टेक्सचर्ड शीशे आने लगे हैं कि वो एक बड़ा शीशा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे दो शीशे होते हैं, मिरर होते हैं, और या वो कुछ इस तरह का उसमें डिज़ाइंस होते हैं, कुछ इस तरह का होता है। बिल्कुल नहीं, प्लेन सादा मिरर, गोल लगाएं, स्क्वायर लगाएं, रेक्टेंगल लगाएं, किसी शेप का लगाएं, लेकिन अंदर जो मिरर है वो प्लेन मिरर होना चाहिए। बॉर्डर आप कुछ भी करें, ब्लैक रखें, वाइट रखें, ब्लू रखें, ऑब्वियसली कोई सूदिंग कलर रखें तो वो बेहतर है, लेकिन ये कि वो किसी भी शेप का हो, किसी भी कलर का हो, लेकिन अंदर उसके मिरर वो प्लेन मिरर होना चाहिए, बिल्कुल सादा मिरर, कोई डिज़ाइन अंदर मिरर पे, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कोई कारस्तानी नहीं, कुछ नहीं, वो सीधा मिरर हो। अच्छा, एक आखिरी टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मिरर्स के हवाले से, कि मिरर्स जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, मिरर्स अबंडेंस लाते हैं। पैसों के फ़्लो के लिए अगर आपको मिरर को लगाना है तो आप कोशिश करें कि घर में, कोशिश ये करें कि घर में जो मिरर्स हैं, जो मिरर्स हैं वो साफ़ हों। दोबारा बताता हूँ, अगर आप प्रॉस्पेरिटी, पैसों के मामला, घर में बेहतर एनर्जी फ़्लो के लिए चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपके मिरर्स, आपके आईने वो हर वक्त साफ़ हों, एक बात, और उस पर रोशनी पड़ रही हो, वो रोशन भी हो, रोशन हो, साफ़ हो, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे इंशाल्लाह, आप ख़ुद देखिएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैं काम कर रहा था, बैठे बैठे मुझे अचानक एनर्जीज़ का और पॉजिटिविटी का ख्याल आया, तो मैंने कहा कि मैं अपना ये थॉट आपके साथ शेयर करूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे कितना रिलेट करता है, और मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।